आप बोलो फिर मैं बात बता दूंगा। आपको बोला ना, आप बोलो इनको, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे नहीं समझ में आया। माता जी मुझे ऐसे ही बोल दो, बताइए आप हुक्म करो। आप हाँ बोल दो। इतनी बेटी है ना, वो नहीं बात कर सकते हैं, नहीं बचा सकती है, किसी को बचा नहीं सकते है। नहीं उसको बोलो वो कैसे बनेंगे, बचाते के बचा ले, बात नहीं करते, बात करे, उसको क्या करना चाहिए। स्वामी जी इनका क्वेश्चन है, इनके बेटे की बेटी है जो कि हैंडीकैप हैं, बात भी नहीं करते, सुनते भी नहीं हैं, उनको पहचानती भी नहीं है। और उनका क्वेश्चन है कि वो इनकी जागृति है कि वो कब ऐसा मौका आएगा अपनी ज़िंदगी में कि वो उनसे बात कर सकेंगे और सुन सकेंगे। डेट ऑफ बर्थ क्या माता जी उसकी बेटे की? कुमार, प्लीज कैन यू टेल द डेट ऑफ बर्थ और राती? 26 प्लीज कम। 26 अक्टूबर 84 कहाँ का जन्म है सर? मलेशिया। मलेशिया। कभी कभी कुछ चीजें जिंदगी में सहन करनी पड़ती हैं। बचपन में ऐसी स्थिति आ जाए, उसके बहुत से उपाय हैं। 2 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा हो, उसको बहुत सी अच्छी हीलिंग माता जी दी जा सकती है। उसका 10% 20% हमें रिस्पॉन्स भी मिला है कि ठीक हुआ है। पर इसमें बहुत से विधान होंगे, मंत्र में विधान होंगे, शक्तियों के विधान होंगे। मुझे लगता है मंत्र में जरूर इसका सलूशन होगा, पर मुझे पता नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मेरा इसमें कोई अनुभव नहीं हुआ है। मैं कोई झूठी बात करके आपके साथ वहां चले जाऊं। पर एक बात है कि मैं इसके लिए इस बच्चे के लिए जब हमारी अच्छे लोगों की कभी मीटिंग होती है, स्पिरिचुअल लोगों की, एस्ट्रोलॉजर की, उनके साथ बैठ के कोई भी मुझे उपाय मिलेगा तो मैं स्पेशल कहूँगा, मैं अनुज जी को कह दूंगा, आपको कह दूंगा। और इस टाइम पे आप उस बच्चे के लिए एक मंत्र कर सकती हैं, उससे कुछ ना कुछ उसको लाभ होगा। वो सभी लोग उस मंत्र को कर सकते हो। जैसे आप हॉस्पिटल जाते हो, कोई बीमार है, उसकी खबर लेने जाते हो, तो हम उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, मुझे कैसे बीमार हुआ, क्यों हुआ। हमें पता ही होता है कि वो क्यों बीमार हुआ, फिर भी हमको बात करनी है, पूछनी। तो उससे अच्छा है कि आप इस मंत्र का जाप करें, उससे उसकी बीमारी को लाभ होगा, वो तंदुरुस्त होगा। कोई भी और बीमारी होगी उससे लाभ होगा। मंत्र आप नोट कर सकते हैं। ओम बोले, ओम होम जोम से, जो भी बीमार हो उसका नाम लेना। जैसे ओम होम जोम से, सीमा पाले पाले से जोम होम ओम। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। व्यक्ति का नाम लेके आप मंत्र का जाप करें तो उसको आरोग्य होने में बहुत मदद मिलेगी। पर इस बच्चे के लिए मुझे खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बड़े बच्चे का मैंने कभी किया नहीं है। छोटे बच्चों का किया है उसने सफलता के लिए। इसके लिए कहीं भी मिला तो मैं बताऊंगा। क्षमा करना माता जी, मुझे पता नहीं है इसका। स्वामी जी एक क्वेश्चन और है यहाँ पर। Thank you. Swamiji, you mentioned that you perform spiritual healing. Can you give us examples of medical conditions that you have healed in a spiritual manner using this technique? Thank you. आप चाहती हैं कि आप स्वयं दूसरे लोगों की हीलिंग कैसे कर पाएंगे? ये आपका क्वेश्चन है। Yeah, what is spiritual healing? What exactly it is and what is स्पिरिचुअल हीलिंग? तो बेटा स्पिरिचुअल शक्तियों के द्वारा हील करना, इलाज करना स्पिरिचुअल हीलिंग है। खाने को नहीं कुछ देना, कोई दवाई नहीं देना, प्रार्थना से, मंत्र जाप से
स्टोन से, रुद्राक्ष से, टच हीलिंग से और प्राणिक हीलिंग से, ध्यान से, चक्रा से और भी बहुत से विधान हैं। इवन रेकी क्रिया जो है वो भी स्पिरिचुअल हीलिंग के अंतर्गत में आती है, तो स्पिरिचुअल हीलिंग ही कहलाएगी। पर स्पिरिचुअल हीलिंग काम करती है। एक छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताता हूँ, जहाँ उस प्रयोग को आप निश्चित रूप से कर सकते हो और उसमें आपको लाभ भी हो। जैसे हील तभी कर पाओगे, जैसे दान तभी कर पाओगे कि हमारे पास कुछ हो। अगर हमारे पास कुछ है नहीं तो हम दान भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपने ध्यान किया, ध्यान के बाद व्युत्पन्न क्रिया की, व्युत्पन्न क्रिया करने के बाद में आज्ञा चक्र को जब तक आपका जागृत नहीं होता तो थोड़ा ऐसे ऐसे रब करें उसको 2-3 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए ऐसे ऐसे करते हैं ध्यान के बाद में। फिर आपको जैसे ये कर लिया, उसके पश्चात 5-4 मिनट के लिए ऐसा इमेजिन करें कि जो आपकी पूरी स्पिरिचुअल पावर है, जो आपकी पूरी शक्ति है, जो उंगलियों के पोर हैं आगे के, उनमें आ गई। जैसे उनमें शक्ति आए, फिर आप आज्ञा चक्र से इमेजिन करके ऐसे एक लाइट निकालें तो उस लाइट ने धीरे 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 पूरी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर दिया, आपके अंदर में, आपके बाहर एक रक्षा कवच बना दिया। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरे को हीलिंग देने लगेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को हीलिंग देने लग गए कि जिसके साथ कोई नेगेटिव स्पिरिट है और कोई नेगेटिव थिंग है, तो आपके साथ भी आ सकती है। ऐसे बहुत से केस आए मेरे पास कि बच्चे स्पिरिट पढ़ाते हैं कॉलेज में, स्कूल में ना, तो कितने बच्चे ऐसे हैं उस दुविधा में फंस गए, बड़ी मुश्किल से उनको ठीक करना पड़ा। तो आप अपनी प्रोटेक्शन कर लें, फिर 5 मिनट निवारण मंत्र का ही अभी जाप करें। इसके लिए हीलिंग में अलग से मंत्र है। तो जहां भी बेटा किसी को तकलीफ हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आप उसके सिर को ही हो रही है, तो धीरे धीरे आंख बंद करके प्यार से ऐसे उसके माथे को टच करें, धीरे 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 मन में मंत्र बोलते रहें। और ऐसा सोचें कि माँ आपको शक्ति दे रही है, आप उस बच्चे को ठीक कर रहे हो। और कभी कभी ऐसे लाइट आने लग जाती है तो लाइट को आने दें, लाइट के बीच में ठीक करते रहें, तो आप एक अच्छे स्पिरिचुअल हीलर जो हैं बन सकते हैं। इस चीज को आप शुरू कर सकते हैं, इसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे आपकी पावर और बढ़ जाती है, आप आगे चले जाते हो तो डिस्टेंट हीलिंग भी दे सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितनी भी दूर बैठा होगा, उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे आप प्रार्थना करने लगते हो, उस व्यक्ति की शक्ल सामने आ जाती है। अगर कंफर्म करना हो तो आप उसको पूछ भी लो कि तूने अभी इस कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अगर आप ठीक ढंग से कर रहे हैं तो आपको नजर आ जाएगा कि आप उसने उसी कलर के कपड़े पहने हुए हैं। और कोई क्वेश्चन? हमारा एक क्वेश्चन, स्वामी जी, हम भगवान पूजा वूजा खूब करते हैं और पता नहीं जब हम याद करते हैं माँ को या भगवान को तो हम रोने लगते हैं, पता नहीं मेरे आंसू बहने लगते हैं, ऐसा क्यों? आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा बहुत भाग्यशाली हैं। पता नहीं आंसू आप क्या बहने लगते हैं, आँख बंद कर- आंसू में 2 तरह के होते हैं। एक तो आंसू होते हैं हम बहुत कष्ट में होते हैं, एक आंसू होते हैं कि जैसे कोई हमारा बिछड़ा हुआ हमें मिलता है, तब हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही हम प्रार्थना में जाते हैं, ध्यान में जाते हैं, सोचते हैं जे कहेंगे, वो कहेंगे, वो मांगेंगे, वो मांगेंगे, जैसे ही सामने जाते हैं तो आंसू निकल आते हैं। आप देखें जो प्यार करने वाले हैं बहुत शिकायत करते हैं, आज मुझे मिलेगा, मिलेगी तो ये कहूंगा, वो कहूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा करूंगा। सब सामने जाते हैं, सब भूल जाते हैं।
तो इसी तरह जब उसके चरणों में जाते हैं मैं, तो जो आंसू आते हैं बिल्कुल आपके सही है, ऐसी ही बहन आप बढ़ती रहे, रोके नहीं है ना आंसू को, बनावटी नहीं होनी, जो होता है होने देना उसको। आप बहुत भाग्यशाली हो, कंग्रेचुलेशन है। क्योंकि कभी कभी कोई ढंग नहीं होता था जब हम उसके चरणों में चले गए। आप समझ लें कि आपका उसके साथ प्यार हो गया, आपके ऊपर उसकी कृपा होनी शुरू हो गई, उसके प्रति प्यास जग जाए। आप प्यासे हो, आपको कहते हैं कोक ले लो, दूध ले लो, जूस ले लो, आप कहते हैं मुझे पानी चाहिए, और जब तक आप पानी नहीं पीते हैं तो प्यास बुझती नहीं है। और धन्य है वो लोग जिनको सच में उसके प्रति प्यास पैदा हो जाती है। तो आप उन्हीं में से एक हो, तो आपके अंतर में प्यास है, वो मिलेगा जरूर, वो जरूर उसकी कृपा होगी। पितृ दोष के बारे में पूछा है। पितृ दोष दो तरह का होता है। एक तो जैसे कुंडली में ग्रह होते हैं, कुंडली में ग्रहों के योग से कह देते हैं कि इनको पितृ दोष है, मातृ दोष है, प्रेत दोष है। दूसरी टाइप का पितृ दोष आता है कि कभी कभी जो पुराने बुजुर्ग हैं हमारे दादा परदादा, उनके भी ऊपर वो नजर आने लगते हैं, जैसे लगता है उनकी गति ना हुई हो, तब भी पितृ दोष होता है। एक बात आप याद रखना कि जो भक्ति है वो परमात्मा की कृपा से मिलती है। जो सुख है, संतान का सुख, धन का सुख, ये पितरों की कृपा से मिलता है। अगर पितर नाराज होते हैं, ऐसी चीजों में बहुत बाधाएं आती हैं। कभी कभी संतान का ना होना, कभी कभी प्रेगनेंसी के बाद में मिसकैरेज हो जाना, और लगभग 40 के करीब मेरे पास ऐसे केस आए पूरे वर्ल्ड से, 140 के, कि जिनमें बच्चे एक जैसे ही पैदा हो रहे हैं। जैसे उनके पिता के घर में वो 2 बच्चे हैंडीकैप पैदा हुए, जहाँ कोई बुद्धि से कम वाले पैदा हुए, उन्होंने कोई अडॉप्ट किया बच्चा, उसके भी आगे वो पैदा हुए, फिर आगे वो पैदा हुए। बहुत से परिवारों के साथ ऐसा हुआ है। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि कहीं बहरे बच्चे पैदा हुए, कहीं गूंगे पैदा हो गए। साइंस की बात इसके बारे अलग होगी, पर ये पितृ दोष के कारण भी ऐसा हुआ कभी कभी। और कभी कभी दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा, अच्छा किया। शादी के बारे में कहीं नाड़ी दोष हो तो बिल्कुल शादी नहीं होने देना, उसके लिए जिंदगी में स्टैंड ले लेना। नाड़ी दोष में अगर कोई शादी हो जाती है तो संतान की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नाड़ी दोष वाले बच्चे कभी हेल्दी नहीं होते। नाड़ी दोष वाली शादी में कहीं ना कहीं ऐसी कमी रह जाती है कि आगे चल करके बहुत नुकसान होता है। नाड़ी में नक्षत्र के चरण का फर्क हो, नाड़ी के चरण का फर्क हो, फिर भी उसका सलूशन हो सकता है। पर एक ही चरण हो नाड़ी का, एक ही नाड़ी हो, तो कोई सलूशन नहीं। अगर करनी है शादी तो फिर संतान नहीं होने देनी चाहिए। तो पितृ दोष के जो उपाय हैं वो अलग अलग से हो सकते हैं, पर सबसे अच्छा उपाय जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं, हर रोज घर में पितरों के लिए दिया जरूर जलाएं। पहले जमाने में तो माटला रखते थे, पानी का घड़ा रखते थे, आजकल नहीं रखते हैं। फिर भी किसी लोटे में पानी रख करके तो वहां दिया जरूर जलाएं। सबको ही जलाना चाहिए। दूसरा, पितरों की नाम ढूंढ करके जहां तक पता हो
उनके नाम से यज्ञ करने चाहिए। गया जी में पूर्ण रूप से विधान है। सबसे अच्छा कहीं कहीं पे मंत्र की शक्ति है, कहीं में विधि की शक्ति है, कहीं कहीं स्थान का प्रभाव है। तो गया जी में गया श्राद्ध करना चाहिए, उसमें पितृदोष नष्ट हो जाता है। और सब जैसे श्राद्ध के टाइम में आप गया जी में जाकर के पूजा करें, जाकर जैसे मकर संक्रांति आती है उसके बाद जाकर पूजा करें, इससे भी पितृदोष जो है नष्ट हो जाता है। और इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो छोटे मोटे जो उपाय हैं उनसे कुछ बनने वाला नहीं है, ना ही उनको करें, बस दिया जलाएं। और जैसे रोज कहते हैं कि ओम गुरु देवता का नमः है, स्थान देवता का नमः है, ग्राम देवता का नमः है, देश देवता का नमः है, पितृ देवता का नमः है, मातृ देव का नमः है, उनको प्रणाम करके फूल चावल थोड़े चढ़ाएं और प्रणाम करें। इससे भी जो है फर्क पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है, रात को सोने से पहले पितरों से भी क्षमा मांगे, बड़ों से भी क्षमा मांगे। बहुत अच्छी बात करती थी मेरा। तो इसी के साथ एक बार 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ ध्यान में बैठेंगे और उसके बाद में फिर समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। ये उसको बता जो उपास को समझने के ये कारोबार के लिए है, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए है। कभी कभी कष्ट इतना बड़ा होता है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आप लोगों का प्यार देख के लिए कुछ लोग मुझे याद आ गया। ये 108 दिन का ही कुछ योग है, इसमें लक्ष्मी जी का ध्यान करना है। और लक्ष्मी जी का एक बीज शब्द है, उसका जाप करना है। और इसमें मुद्रा का फर्क पड़ेगा। न्यूरपंथ मुद्रा तो सभी के लिए करनी चाहिए, पर जल्दी रिजल्ट के लिए एक दूसरी मुद्रा मैं बताऊंगा आपको। मेरे साथ एक मिनट के लिए मंत्र बोलेंगे। ओम हरीम नमः, 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 ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट के लिए लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे। आज्ञा चक्र पे माँ लक्ष्मी जी को के दर्शन करेंगे। बैठी हुई लक्ष्मी के, खड़े हुए लक्ष्मी जी के नहीं। ऐसा मन में कल्पना करें कि महालक्ष्मी जी बैठी हुई हैं, कमल के ऊपर विराजमान हैं, आपके ऊपर कृपा करनी है। चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो उसको रख लेना और ध्यान रखना, यत्र नारी पूजनते तत्र मनते देवता। नारी को मान सम्मान देना, रिस्पेक्ट देना। जहाँ परिवार में छोटी कन्या हो उनको बहुत रिस्पेक्ट देना, बहुत प्यार देना। बस मन में ओम हरीम नमः, 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 ओम हरीम नमः। मन में ओम हरीम नमः का जाप करें और पहले मेरी ओर देखें। आंख बंद करनी है, पेट की हड्डी सीधी रखनी है, मध्यमा उंगली है जो दूसरी उंगली
इस उंगली को ऐसे आंख के ऊपर रखें और जो अंगूठे हैं उससे कान बंद करें। बट पहली उंगली माथे के ऊपर रखें, दूसरी नीचे रखें और महालक्ष्मी जी को देखने का प्रयास करें। आंख को प्रेशराइज नहीं करना है, प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है बेटा, ठीक है, शाबाश। बस आज्ञा चक्र पे महालक्ष्मी को देखने का प्रयास करें। हे माँ, मुझ पे कृपा करना, माँ धन देना, वैभव देना। माँ छोटे छोटे कारणों से आपकी सेवा भी नहीं कर पाता। हे माँ, छोटे छोटे कारणों से मेरे पति परेशान रहते हैं, मेरे पिता परेशान रहते हैं, मैं परेशान रहती हूँ। तू तो माँ वैभव देने वाली है, सुख देने वाली है, सबको बांटती है माँ। मैं भी तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ। माँ, धन के कारण मेरा अपमान नहीं होना चाहिए माँ। धन के कारण मैं डाउन ना हूं माँ। धन के कारण मैं बच्चों की परेशानी ना देख पाऊं, मेरे बच्चे ना परेशान हो माँ। इसी कारण से माँ, मैं समाज में जो सेवा करना चाहूं वो करूं। हे माँ, वैभव देना, सुख देना माँ, ऐश्वर्य देना माँ। इस मंत्र को आप ओम हरिम नमः को रोज करें। 21 टाइम लक्ष्मी जी के ऊपर कुमकुम चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, रोली जिसको बोलते हैं, सिंदूर चढ़ाएं। शुक्रवार के दिन कभी कभी लक्ष्मी जी के लिए चांदी दान करें। अच्छी गृहस्थ औरत को चांदी का कॉइन दे दें, बच्चों को चांदी का कुछ दे दें। इसमें भी आप अपनी इनकम इंक्रीज के लिए प्रार्थना करना। और 108 दिन के अंदर अंदर 10%, 15%, 20% कैसा आपका विश्वास है, जरूर इंक्रीज होगी। हे माँ, कृपा करना, पूर्ण सरेंडर हो जाओ माँ के चरणों में। हे माँ, तू ही देने वाली है माँ लक्ष्मी, मैं किसके पास जाऊंगा, किसके पास जाऊँ। धीरे धीरे हाथ उठा लें, हाथों को आंख खोलें, हाथों को देखें और रब करके अपने चेहरे को स्पर्श कर लें। बहुत बहुत प्रिय आपका, बहुत अच्छा लगा माँ। आप पर बहुत बहुत कृपा करे, बहुत शक्ति दे आपको। आपने सहन किया, सुना, अच्छा कहा हो, बुरा कहा हो, मां जानती हैं। पर आपको किसी को भी कुछ बुरा लगा हो तो सबसे क्षमा मांगता हूँ। और आपके भीतर बैठी हुई माँ भगवती को, उस परमात्मा को नमस्कार कहता हूँ। हम ओम ध्वनि करके विदा होंगे। तो नहीं कहूंगा, शुक्रिया शब्द जो प्यार आपने दिया बहुत छोटा पड़ता है। इंडियन कल्चर सोसाइटी के सभी मेंबरान ने जो किया, आप लोगों ने किया, तथास्तु ने किया, मुझे यहाँ ले आए, मन से अच्छा लगा। महेश जी, सोनू जी, अनिल जी, अश्विनी जी, मैं नाम नहीं जानता हूँ सबके, तो सबके लिए अंतर से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सबको शक्ति देना, सबको शक्ति देना, वैभव देना, सुख देना माँ, अपने चरणों में लगाना माँ, सब कष्टों से मुक्त हो माँ, सब कष्टों से मुक्त हो।
जय माता दी। बोलो माई सच्चियां जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। भुल चुक माफ करने वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। जयकारा पावना वाली दा गलती गलती क्षमा सकती। एक अनाउंसमेंट है स्वामी जी की तरफ से, जो जिस किसी को भी कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो भी अपना पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और जो भी यहाँ पर नहीं पूछ सके, स्वामी जी आज और कल यहीं पर ब्रसल्स में हैं। आज तो नहीं, लेकिन कल आप 12 बजे के बाद सॉरी आगे अपना नाम लिखवा दीजिए, वहाँ पर एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए उनसे। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, ओनली 2 or 4 आई एम टोल्ड, मोर क्वेश्चंस कैन बी हर्ड। तो आप अपना नाम लिखवा दीजिए उधर उस साइड में बैठे, उस साइड में आप पहले पूछ रहे थे ना अभी